हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। और मैथ्स का हर टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे और सब क्वेश्चन ईजी वे में करेंगे, ठीक है। ईजी मेथड से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिया है और एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बताया गया है कि एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में 3 गुनी दूरी तय कर सकता है, ठीक है। देखो, जब धारा के विपरीत की बात आ जाती है, जो बता तो चुका हूं मैं स्टार्टिंग में ही, कि अगर दोनों की जो डायरेक्शन है एक ही हो, मतलब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हों, और जब धारा के विरुद्ध हो, ठीक है, यानी कि ये अगर 1 है तो इसकी 3 गुनी होगी। ये तो क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो, ये 3 गुनी है तो मैं अगर निकालना चाहूँ x और y की स्पीड निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि उनका डिफरेंस देख लें, अंतर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 2 पे जाएगा, तो 2:1 मिलेगा। तो क्वेश्चन में देखो अब क्या कहा गया है, जो x है ये क्या है, बोट की स्पीड, y क्या है, धारा की स्पीड। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है धारा की चाल दे रखी है, यानी कि धारा की चाल कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 1 नहीं है, 3 किलोमीटर पर आवर्स है, यानी कि इसका 3 टाइम। तो उसी प्रकार से 2 ना होकर इसका 3 टाइम, 3 2 6 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी। और ये हमारा प्यारा सा आंसर है, ठीक है। 6 किलोमीटर पर आवर्स से हमारा आंसर आ गया। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में बताया गया है, कह रहे हैं कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। यानी कि 15 मिनट में अगला कितना जा रहा है, 15 मिनट में जा रहा है, 15 मिनट में जा रहा है 3/4 3/4 किलोमीटर, ठीक है, इतना जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में कितना जाएगा, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो ये आपका जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट होता है आपका 1 घंटा, 1 घंटे में जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ये जो बात कही गई है, ये जो बात कही है विपरीत दिशा में बात की है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, तो कितना 1 घंटे में कितनी जा रही है, 3 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर्स। अब जब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, बात की गई है और इसी डिस्टेंस की बात की है, लेकिन 10 मिनट में कवर कर रहा है, ठीक है। अब कितने में कर रहा है, 10 मिनट में। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 10 मिनट में कितना जा रहा है, 10 मिनट में अगला जा रहा है 3/4 किलोमीटर। कितना जा रहा है, 3/4 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 10 छक्के 60, 60 मिनट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 3/4 और मल्टीप्लाई 6 से 2 पे जाएगा, और ये कट करोगे तो ये 3 पे जाएगा, तो यह जाएगा 1 आवर्स। भाई 60 मिनट को क्या लिखते हैं, 1 घंटा, ठीक है। तो 3 3 9/2 किलोमीटर ये तो आएगा। तो यहाँ से 1 घंटा बराबर कितना जाएगा, 4.5 किलोमीटर। तो ये आ गया जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, इस स्पीड से जा रहे हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो क्या 4.5 किलोमीटर पर आवर्स क्या होगी, 4.5 ये स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है। अगर मैं x और y की स्पीड निकालना चाहूँ, जानना चाहूँ, तो x की वैल्यू कैसे निकाल लें, x की स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड करते हैं 7.5, और वहाँ y की स्पीड कितनी होगी, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जाएगा 1.5, ठीक है। ये आ चुकी है स्पीड। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या कह रहा है, तो चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या होगा निकालना है, ठीक है। तो बस निकल चुका है, ठीक है। ये क्या है, बोट की चाल, ठीक है, ये धारा की चाल है, पॉइंट से पॉइंट काटो तो 75:15, 15 से 1 पे जाएगा, 15 से 5 पे, तो 5:1 आ जाएगा। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। और ये हमारा आंसर। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन में थर्ड कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए, कह रहा है एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। नदी की धारा की दिशा की बात होगी, यानी कि दोनों की दिशा क्या है, सेम है, ठीक है। जब इस कंडीशन में जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो कितना समय लेता है, क्वेश्चन में कहा गया है 2 घंटे का समय लगेगा। इन टाइम का रेशियो इस बार आपको दे रखा है। और जब विपरीत डायरेक्शन की बात करता है, ठीक है, इस स्पीड से जाता है, तो कितना समय लेता है, 3। तो अगर मैं x और y की स्पीड निकालना चाहूँ तो कितनी जाएगी, दोनों को ऐड करोगे 3 to 5, और दोनों को डिफरेंस देखोगे तो 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो है x है बोट की या व्यक्ति की स्पीड है, और जो y है धारा या पानी की स्पीड है, ठीक है। तो आपको दे रखा है यदि नदी का जल में
वहाव की चाल, ठीक है न, क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और बाई आपको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नदी का बहाव दे रखा है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर्स। ये 1 नहीं है, इसका 4 टाइम है, तो ये भी 1 ना होगा, इसका 4 टाइम 5 और 20 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी, कितना 20 किलोमीटर पर आवर्स। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन द टोटल ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब कोई 30 किलोमीटर, ठीक है, एक्स प्लस वाई की स्पीड से जाता है और जब लौटता है इसी 30 किलोमीटर को, तो एक्स माइनस वाई की स्पीड से लौटता है, तो कितने घंटे का समय लेता है, 8 घंटे का समय लेता है। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो, ठीक है, नौका की चाल एक्स और वाई, ठीक है, ये कितनी है, अगर ये 1 है तो नौका की चाल कितनी है, 4, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो एक्चुअल में ये जो है स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड नहीं है, ठीक है, तो मैं वैल्यू मान लेता हूँ, एक ऐसा नंबर मानता हूँ, या मैंने ए लिख दिया, तो ये 4a हो गया, और ये वाई बराबर कितना होगा 1a, तो ये एक्चुअल में ये वैल्यू हो गई रियल, ठीक है। तो अब देखो, अब एक काम करो, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, मैंने पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 4a प्लस 1a कितना हो गया 5a, प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस 4a माइनस 1a, ये तो होगा, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू आ जाएगा 8। तो एक काम करो, 5 से 6 पे जाएगा तो 6 अपॉन a हो जाएगा, और 3 से 10 पे जाएगा 10 अपॉन a हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ऊपर देखो जब बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये 16 अपॉन a हो जाएगा इक्वल टू 8। तो 8 से 1 पे जाएगा, 8 से 2 पे जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ गई ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा की चाल पूछिए, यानी कि धारा की चाल बाई पूछिए, तो बाई कितना जाएगी, बाई बराबर 1a, की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये आ जाएगी बाई बराबर 2। एक्चुअल में स्पीड जो आ गई ये आ गई, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर्स। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, काफ़ी प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, अ मैन रोड टू प्लेस 35 किलोमीटर इन डिस्टेंस एंड बैक इन 10 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कह रहा है 35 किलोमीटर अगर वो x प्लस वाई की स्पीड से जाता है, इसी स्पीड से जाता है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, और जब वापस लौटता है कितनी डिस्टेंस को, इसी डिस्टेंस को, तो किस स्पीड से लौटता है, इस स्पीड से, ठीक है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो समय जो लगता है, कह रहे हैं 10 आवर्स 30 मिनट, तो 10 आवर्स 30 मिनट को लिख लो 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2, 1/2 आवर्स हो जाए, आधा घंटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया एक्चुअल में, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि समय वह धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाता है। यानी कि धारा के साथ की बात करें तो 5, और धारा के विरुद्ध की बात करें तो कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो अगर मैं x और y की वैल्यू निकालूं, x और y की, ठीक है, स्पीड निकालूं, तो दोनों को ऐड करोगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, और वहीं दोनों को डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो वोट है उसकी स्पीड तो ये आ गई और वाई की स्पीड ये आ गई, ठीक है, यानी कि धारा की स्पीड इतनी आ गई, ठीक है। अब देखो आपकी वोट की और धारा की स्पीड आ चुकी है, तो ये जो है रेशियो में है, तो एक ऐसी एक्चुअल वैल्यू मानूँ और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखूँ, तो मैं a बराबर कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सॉरी x बराबर कह देता हूँ कि जो स्पीड होगी 9a हो जाएगी, ठीक है, और y बराबर y की जो स्पीड होगी, यानी कि जो धारा की स्पीड होगी, तो वो 1 होगी। वो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो एक काम करो, x और y की वैल्यू को ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पुट कर दो, तो ये आपको देगा 35 अपॉन x प्लस वाई कितना, यानी कि 9a प्लस 1a 10a हो गया, बिल्कुल हो गया, प्लस 35 अपॉन दोनों का डिफरेंस है 9a माइनस 1a कितना हो जाएगा 8a, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 10 में मल्टीप्लाई 20 देगा और प्लस 1 21 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक काम कर लो, 2 से काट लो, 2 से 4 पे जाएगा और 2 से ये 5 पे जाएगा, तो 35 अपॉन कितना आ जाएगा 5 प्लस 35 अपॉन कितना आ जाएगा 5a है, ठीक है, और ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 21। अब दोनों का एलसीएम ले लो फटाफट, सबका एलसीएम लोगे तो 20 मिल जाएगा, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 140 प्लस इसकी करोगे ये हो जाएगा 175, 20a आपका एलसीएम है, तो ये आ जाएगा 21। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 315 अपॉन 20a
इजिकल टू 21 से इसे काटोगे तो 15 पे जाना चाहिए, 15 पे जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करके, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो ये आया आपका 15/20a इजिकल टू 1 लिख लो। ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 7.5 देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, नीचे 10 रह गया, यानी कि 7.5/10। ठीक है, 7.5/10 इजिकल टू a आ जाएगा, और 0 है तो एक और बढ़ जाएगा, तो ये एक ही वैल्यू कितनी जाएगी 0.75। ठीक है, 7.5 था ना, 0 ये है नीचे, तो ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 0.75 हो जाएगा। एक ही वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, अब एक ही वैल्यू हमसे क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है धारा की स्पीड पूछी गई, धारा की चाल पूछी गई। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर ये 1a, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1 × 0.75। ठीक है, तो y बराबर कितना बोलेगा 0.75। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट नोट करने को लो। ठीक है, y की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है।